बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MTH 302 का लेक्चर नंबर 14 करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है असल में वो पिछले लेक्चर का ही एक पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ लिया हुआ था और बाकी जो कैश डिस्काउंट था और दूसरा सीजनल डिस्काउंट था वो भी हमने नहीं पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग सीरीज ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक दूसरा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जिसको हम लोग मल्टीपल नहीं सीरीज जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसी को ही हम लोग मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दूसरा जो ट्रेड डिस्काउंट है तो वो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, यानी कि सिंगल डिस्काउंट जो होता है वो हमने पढ़ लिया था। अच्छा, सीरीज ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा कोई चीज़ अगर ख़रीदता है ना तो उस पर जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उसको हम लोग सीरीज ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इस तरह के जो डिस्काउंट होते हैं जब वो तब दिए जाते हैं जब बल्क की फॉर्म में यानी कि होल सेल की फॉर्म में बड़े बड़े जो है ना वो क्वांटिटीज़ में ज़्यादा चीज़ खरीदी जाती है। जैसे होल सेलर्स होते हैं ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ खरीदते हैं और आगे जाके दुकानदारों को बेचते हैं, तो उनको फिर वो ट्रेड डिस्काउंट सीरीज ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, इसको मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए ये होता है कि डिस्काउंट सिर्फ एक नहीं होता, डिस्काउंट को 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिए जा रहे होते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लें। सीरीज ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू N इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई 1 माइनस D1 यानी कि डिस्काउंट 1 इंटू 1 माइनस D2 1 माइनस D3। ठीक है, ये हमारे पास होता है सीरीज ट्रेड डिस्काउंट का फार्मूला। अब यहाँ पे इन्होंने हमें यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है। कहते हैं कि जो प्राइस है ऑफिस फर्नीचर की वो है 20,000। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हमारे पिछले लेक्चर का सारा था तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पे डिलीट। आज के लेक्चर की हम करते हैं। अच्छा, प्राइस इन्होंने कितनी दी? हमें कह रहे हैं कि है 20,000। ठीक है, अच्छा प्राइस 20,000 है। वो कह रहे हैं कि सीरीज डिस्काउंट है 20%, 10% और 5% का। अच्छा, पहला जो डिस्काउंट है वो कितना है? 20%। दूसरा कितना है? 10%। 10% और तीसरा है हमारे पास कितना? 5% का। ठीक है, ये तीन जो है ना वो डिस्काउंट उन्होंने हमें दिए हुए हैं। अब वो हमें ये कहते हैं कि व्हाट इज द नेट प्राइस, कि आप नेट प्राइस कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नेट प्राइस। ये वाली कौन सी थी? ये हमारी थी लिस्ट प्राइस। ठीक है, सॉरी लिस्ट, हाँ बस लिस्ट प्राइस। अच्छा, अब इक्वल साइन प्रेस करेंगे। नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ये है हमारे पास डिस्काउंट 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ये है हमारे पास डिस्काउंट 2। ठीक है, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट्स आपने लगाते जाना है लाजमी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आगे दोबारा मल्टीप्लाई बाय आगे फिर ब्रैकेट और 1 माइनस ये है हमारे पास तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ब्रैकेट अपनी क्लोज। ओके, ये क्यों प्रेस भाई? B11 क्यों प्रेस हो गया भाई? ठहरे, ये हमारे पास हमने 20,000 किया और दिस इज ओहो 1, यहाँ पे तो 1, यस हाँ। अब 1 माइनस ये B2 क्या है? यहाँ पे ये वाला डिस्काउंट 1 है, ये B3 है हमारे पास डिस्काउंट 2 और B4 है हमारे पास डिस्काउंट नंबर 3। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ, ये तो परसेंटेज की फॉर्म में आगे मैं यहाँ पे इसको जनरल पे कर लेती हूँ। ये हमारे पास नेट प्राइस कितनी आ रही है? 13,680। ठीक है, ये है हमारे पास 13,680। तो ये हमारा सीरीज जो डिस्काउंट रेट होते हैं उसको कैलकुलेट करने का ये आसान सा तरीका होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। एन ऑर्डर फॉर द पावर टूल्स हैज अ ₹2100 नेट प्राइस, यानी कि यहाँ पे इन्होंने हमें नेट प्राइस दी हुई है और 30% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, और वो हमें क्या कह रहे हैं कि लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करें।
अच्छा, यहाँ पे सेम वही फार्मूला लगेगा, नेट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस डी। लेकिन ये वाला जो फार्मूला होता है ना, ये वाला, लेकिन यहाँ पे देखिए वो हमें क्या कह रहे हैं कि लिस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है। तो ये वाली जो लिस्ट प्राइस है इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो नेट प्राइस तो हमें इन्होंने खुद ही दी हुई है कि वो 2100 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसी फार्मूला को रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 1 माइनस डी है वो, क्योंकि यहाँ पे एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, नेट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी, यानी कि 1 माइनस डिस्काउंट रेट। ये हमारे पास फार्मूला है। इसी के आप लोग वैल्यूज को इजीली आप लोग पुट कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक्सेल में भी करके दिखा देती हूँ। नेट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। नेट प्राइस हमारे पास उन्होंने कितनी दी हुई है, 2100, और जो हमें डिस्काउंट दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, वो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, कितना था यहाँ पे भाई, 30%। ये है हमारे पास 30%। अब हमने कैलकुलेट क्या करनी थी, यहाँ पे लिस्ट प्राइस हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए फिर क्या फार्मूला बनना था हमारे पास, नेट प्राइस डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर ही आप लोग लिखेंगे 1 माइनस डी, यानी कि सॉरी यहाँ पे डी तो नहीं लिखेंगे, 1 माइनस ये है डिस्काउंट 30% है ना ये, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करती हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 30,000। ये देखें 30,000, ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो मैंने आप लोगों को ये भी कैलकुलेट करके दिखा दिया है। आगे हम लोग चलते हैं। अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो हमसे कह रहे हैं कि सिंगल डिस्काउंट रेट आपने फाइंड आउट करना है जो कि इस सीरीज के इक्वल हो। ठीक है, आपने, अब ऐसे नहीं होता कि सिंगल डिस्काउंट रेट को अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है तो आप इन तीनों को प्लस कर दें तो आप लोगों का वो सिंगल डिस्काउंट रेट आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका एक अलग से मेथड होता है। मेथड कैसे होता है, जो हम लोग नेट प्राइस का फार्मूला यूज करते हैं उसी फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले हम लोग नेट प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेट प्राइस को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसको 100 में से माइनस कर लेते हैं तो वो हमारे पास सिंगल डिस्काउंट रेट आ जाता है जो कि हमारी इस सीरीज ऑफ डिस्काउंट रेट के इक्वल होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास डिस्काउंट्स कौन कौन से, 15%, 10% और 5% है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 15%, ये है 10% और 5%, ऐसा ही है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने नेट प्राइस फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, नेट प्राइस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, वैसे तो होता है ना कि लिस्ट प्राइस और आगे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है 1 माइनस D1, 1 माइनस D2, 1 माइनस D3, इस तरह से। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें लिस्ट प्राइस दी नहीं हुई, इसीलिए हम लोग खुद से सपोज करेंगे कि हमारी लिस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग आगे उसी तरह से 1 माइनस, ये है हमारे पास पहला डिस्काउंट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, ये है हमारा दूसरा डिस्काउंट। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई बाय आगे फिर से 1 माइनस हमारा ये वाला तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गई हूँ ये। ठीक है, और ये इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ, ये मेरे पास नेट प्राइस ये आ रही है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, परसेंटेज डिस्काउंट, जो कि इस सारी सीरीज ऑफ डिस्काउंट रेट के इक्वल हो। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि 100 में से हम लोगों ने माइनस कर देना होता है अपनी इस नेट प्राइस को। तो ये हमारे पास आ जाता है डिस्काउंट। ठीक है, 27.32%, यहाँ पे आ रहा है 27.62%। आई थिंक वो राउंड ऑफ का ये होगा इशू, क्योंकि वो जो है ना एक्सेल वो ज़्यादा उसको राउंड उसने कर दिया होगा। खैर 27 बस ठीक है ना, तो बस ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं
ये बस ये वाला आपका मेथड होता है कि सीरीज डिस्काउंट अगर आप लोगों को दे दिया जाता है और आपको वो कहते हैं कि सिंगल डिस्काउंट रेट हमें फाइंड करके बताएं, तो ये मेथड होता है। आपने खुद से 100 को सपोज करना होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक कार है, उसके पार्ट्स की प्राइस है 20,000। मैं यहाँ साथ साथ लिख भी लेती हूँ, यानी कि लिस्ट प्राइस हमारे पास क्या दी हुई है, 20,000। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 20%, 8% और 2% है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिस्काउंट्स कितने हैं हमारे पास, 20% है, दूसरा डिस्काउंट हमारे पास कितना है 8%, और फिर है हमारे पास 2%। ये हमारे पास 8% और इधर हम लोग चलते हैं तो क्या है हमारे पास 2%। ठीक है, अच्छा अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो वो हमें कह रहे हैं कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट हमें फाइंड आउट करके बताएं। सिंगल डिस्काउंट रेट आप फाइंड आउट करके बताएं और उसके बाद रुपीज डिस्काउंट बताना कि कितने रुपए में आपको जो है ना वो डिस्काउंट मिला है। सबसे पहले हम लोग सिंगल डिस्काउंट जो है ना वो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंगल डिस्काउंट रेट को फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो हम लोगों ने अभी पिछली जो एग्जांपल थी हम लोगों ने उसमें भी किया है, यानी कि इक्वल साइन लिस्ट प्राइस हम लोगों ने 100 सपोज करनी होती है। आप लोगों ने ये लिस्ट प्राइस यूज नहीं करनी होती। जब आप लोग सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट का फाइंड आउट कर रहे थे, आप लोगों ने 100 वाली लिस्ट प्राइस खुद से आप लोगों ने सपोज करनी होती है। 1 माइनस ये है हमारा पहला डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ये है हमारा दूसरा डिस्काउंट, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और ये है हमारा तीसरा डिस्काउंट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स आपने भूलनी नहीं है, ब्रैकेट्स आपने लाजमी लगानी है। ब्रैकेट्स नहीं लगाते आपका आंसर गलत आता है। एंटर प्रेस करती हूँ, ये मेरे पास आ रहा है 72.128%। अब हमने क्या करना है, डिस्काउंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, सिंगल डिस्काउंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या आती है, ये हमारे पास नेट प्राइस आती है इस तरह से ये कैलकुलेट करने से। अब सिंगल डिस्काउंट को फाइंड आउट करने के क्या हम लोग करते हैं, 100 माइनस ये जो हम लोग सिंगल डिस्काउंट हमने यानी कि जो नेट प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट की होती है, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 27.872%। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वो हमसे ये कह रहे थे, एक तो हम लोगों ने सिंगल जो डिस्काउंट रेट है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारे पास ये है 27.87%, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप दूसरी चीज आप लोगों ने क्या करनी है, रुपीज डिस्काउंट भी बताना है। तो रुपीज डिस्काउंट आप लोगों ने कैसे बताना होता है कि आपने अपने इस सिंगल डिस्काउंट जो आपके पास आया होता है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी लिस्ट प्राइस के साथ। ठीक है, इसको आप लोग परसेंटेज की फॉर्म में ही आप लोगों ने इसको करना होता है। अच्छा, इक्वल साइन, ठीक है, ये है हमारे पास लिस्ट प्राइस और इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 27.87% के साथ, 27.87%। ठीक है, ये आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रुपीज डिस्काउंट आएगा। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट की जो आपके पास परसेंटेज होती है, यहाँ पे मैं इसको इसके साथ टाइप भी कर देती हूँ परसेंट। ठीक है, ये तो आंसर ही गलत हो गया भाई। चले मैं यहाँ पे जस्ट मैं सिंपली लिख लेती हूँ, आप लोगों ने इसके साथ परसेंटेज को मेंशन जरूर लाजमी आप लोगों ने करना था, मैं यहाँ पे इसको परसेंट लिख लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने परसेंटेज जो है ना वो इसके साथ इस्तेमाल करनी है, ये मैंने साथ में लिख भी लिया था। तो रुपीज डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि आप अपने लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने डिस्काउंट परसेंटेज के साथ। तो ये हमारे पास 5574 आ रहा है, ये देख लीजिए हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, यही चीज आगे उन्होंने यहाँ पे एक्सेल में करके बताई हुई है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 3 तरह के डिस्काउंट्स होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट और तीसरा हमारे पास होता है सीजनल डिस्काउंट।
तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। अब हम लोग दूसरे डिस्काउंट की तरफ आते जो कहता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि आप लोगों को तब दिया जाता है जब आप लोग फौरन से कोई अपनी ड्यूज वगैरह की पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कार बेचते हैं, आप लोग अपनी जो है ना वो कार 20 लाख की बेचते हैं, अगले बंदे को आप कहते हैं कि अगर तो तुम इस कार के जो पैसे हैं वो 5 दिन के अंदर अंदर दे देते हो तो फिर तुम्हें 1 लाख का डिस्काउंट है, यानी कि फिर तुमने 19 लाख रुपए अदा करने हैं। लेकिन अगर तुम 5 दिन के अंदर नहीं अदा करते तो फिर तुम्हें जो है ना वो बाद में जो जिस डेट पे भी तुम दोगे तो तुम्हें फिर 20 लाख पूरे देने पड़ेंगे। तो आप वो जो एक टाइम पीरियड बता देते हैं ना कि इतने डेज के अंदर अगर अदा करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, उसको हम लोग डिस्काउंट पीरियड भी बोलते हैं। और इस डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इनवॉइसेस पे, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई जो सेल्स टैक्स होते हैं, उसके बाद अपने कोई चीज वापस करनी हो, इन सारी चीजों पे कैश डिस्काउंट लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा करने से जो खरीदने वाला होता है वो एक तो अपना पैसा भी बचा सकता है, यानी कि अगर फौरन से अगर अपनी रकम दे देता है इस डिस्काउंट की वजह से तो वो पैसा अपना बचा सकता है। उसको वो फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको एग्जांपल दी, तो वो फौरन से अगर पे कर देते उसको 1 लाख रुपया उसको बच जाएगा। और सेलर को ये फायदा होता है कि वो अपने फंड्स जो होते हैं ना उनको बचा लेते हैं, यानी कि उसको वो अपने पैसे पेंडिंग नहीं फिर डालने पड़ते, उसको फौरन से अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। तो कैश डिस्काउंट का ये वाला फायदा होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये आप लोगों ने मजीद अपने माइंड में लाजमी रखने, आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट पीरियड्स वो पीरियड्स होते हैं जिनके अंदर अंदर जो बायर होता है वो डिस्काउंट टर्म्स का फायदा हासिल कर सकता है। जैसे अगर 5 दिन की मोहलत दी गई थी तो वो वाली जो मोहलत होगी जिसमें उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको हम लोग डिस्काउंट पीरियड्स बोलते हैं। और क्रेडिट पीरियड्स वो पीरियड्स होते हैं कि जिस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो खरीदने वाला बंदा होता है उसने लाजमी पैसे पे करने होते हैं डिस्काउंट के अलावा भी। यानी कि अगर वो कह दिया जाता है ना कि अगर 5 दिन के अंदर पे करते हो तो तुम्हें 19 लाख देना पड़ेगा, लेकिन अगर वैसे 5 दिन के अंदर नहीं पे कर सकते तो तुमने महीने के अंदर 20 लाख पूरा पे करना है। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम भी तो होता है ना, आप लोग ऐसे तो नहीं ना अपनी कोई चीज दे देते होते, आपने उसको जो है वो अगले बंदे को आपने बताना भी होता है कि भाई ये आप इतने जो है ना वो कर्जा अगर हम तुम्हें दे रहे हैं या हम लोग उधार कर रहे हैं तो इतने टाइम पीरियड तक कर रहे हैं, तो वो जिस टाइम पीरियड तक उसने आपको पैसे वापस करने हो तो उसको हम लोग क्रेडिट पीरियड बोलते हैं। आप लोगों के एमसीक्यू इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो ये दिया हुआ है कि अब इनवॉइस जो है वो लिया गया कब 1 मई को, यानी कि एक बंदा उसने कर्जा फॉर एग्जांपल लिया 1 मई को लिया, उसको ये कहा गया कि अगर तुम 10 मई तक पैसे वापस कर देते हो 10 मई तक, ठीक है, तो फिर तुम्हें कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ पे मैं अपना सिनेरियो यहाँ पे आप लोगों को बिल्ड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें जो डिस्काउंट की जो डेट है वो हमें कितनी उन्होंने बताई हुई है 10 मई, ठीक है, ये है हमारे पास 10 मई, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि और डिस्काउंट है कितना 2%, डिस्काउंट कितना हमारे पास 2%, ठीक है, 2% डिस्काउंट है। और जो डेट भी उन्होंने बता दी कि 10 मई के अंदर तो पे करते हो तो फिर इतना है। अच्छा, जो पेमेंट है वो कितनी है 50,000 की है, ओके, पेमेंट टोटल पैसे कितने हैं जो उसने पे करने हैं वो कितने हैं 50,000 के। अब आप लोग अब 50,000 एक बंदे ने अदा करना है, आपने उसको कहा कि 10 मई के अंदर 10 मई तक अगर तुम अदा कर देते हो तो तुम्हें 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब अगर तो बंदा वो पैसे फॉर एग्जांपल 9 मई को कर देता है पे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल दूसरी तरफ हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि उसने जाके फॉर एग्जांपल 12 मई को उसने पे किए, ठीक है।
अब आप लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इस बंदे को कितना डिस्काउंट मिला, कितना नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे आप लोग फिर क्या करते हैं, आप लोगों ने एक फंक्शन यूज करना होता है इफ। ये है हमारे पास इफ फंक्शन। इसमें सबसे पहले आप एक सिनेरियो देते हैं। सिनेरियो आप ये देते हैं कि ये है हमारी पेमेंट डेट। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इस पे किया, अगर तो ये स्मॉलर देन या इक्वल टू है ये डिस्काउंट डेट के, तो क्या करना है, ये 2% डिस्काउंट देना है। ये आप लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2%, ठीक है। अगर तो नहीं है यानी कि वैल्यू इफ फॉल्स, तो इसका मतलब क्या है कि 0, यानी कि 0% आपने डिस्काउंट देना, आपने कोई जो है ना वो डिस्काउंट उस पर नहीं देना। यहाँ पे मैं अब कर देती हूँ यहाँ पे एंटर प्रेस, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आती है। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, अपनी पेमेंट जितनी आपकी है उसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास ये एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास 1000 आ रहा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो फॉर एग्जांपल, अब यही सिनेरियो हम लोग इधर अप्लाई करते हैं। इक्वल साइन हम लगाएंगे, आप लोग यहाँ पे लगाते हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन आप लोग लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे पहले तो करते हैं, यानी कि ये वाली डेट अगर तो स्मॉलर देन या इक्वल टू है इस डेट के, तो क्या होगा हमारे पास, आपने फिर क्या करना है, डिस्काउंट देना है। अदरवाइज क्या करना है, 0, यानी कि आपने कोई डिस्काउंट नहीं देना। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है 0%, यानी कि इस बंदे को कोई किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो आप लोग इस तरह से चेक कर लेते हैं, जिस बंदे पे जिस डेट को उसने पे किया होता है उसको पहले सिनेरियो दे के इस तरह से इफ फंक्शन में आप लोग चेक कर लेते हैं। आप लोगों को पता चलता है इतने रुपए का जो है ना वो मैंने डिस्काउंट देना है। तो ये इतनी सी यहाँ पे एक एग्जाम्पल थी जो कि इन्होंने आप लोगों को समझाई हुई है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, मजीद हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। 15 और 16 ये 2 लेक्चर्स हैं जिसमें मजीद मर्चेंडाइजिंग के बारे में ही है, यानी कि उसमें ये जो सारा कुछ डिस्काउंट्स वगैरह और जो प्राइसिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में भी थोड़ा सा लेक्चर नंबर 14 का रिव्यू ही होगा और फिर मजीद जो चीजें होंगी उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड